जी, आज का हमारा टॉपिक है एकिलान मेट्सिस, रॉ कैनोनिकल फार्म, रॉ केवलेस फार्म। तो देखते हैं जी क्या है। वन वे टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज बाय वर्किंग विद its augmented matrix M rather than the system itself. This section introduces the necessary matrix concept for such a discussion. These concepts, such as echelon matrices and elementary row operations, are also of independent interest. तो हमने जो इससे पहले किया है, जो हमारे पास इससे पहले वो हम फॉर्म बना रहे थे, जो इसकी एलिमिनेशन कर रहे थे, वो हमने की थी इक्वेशंस के फॉर्म में, सिस्टम के फॉर्म में। अब हम करेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में। फर्स्ट दिया है echelon matrices. A matrix A is called an echelon matrix or is said to be echelon form if the following two conditions hold, where leading non-zero element of a row of A is the first non-zero element in the row. अब क्या है, यहाँ से देखते हैं एग्जांपल में। all zero rows if any are at the bottom of a matrix. अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा आ जाए जिसमें हमने ये रो ऑपरेशन किया हो, उसकी जितनी जीरो रोज हों वो सारी बॉटम पे हो। मैंने वैसे लाइंस लगा दी। और दूसरा क्या है, ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन अ रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन द प्रीसीडिंग रो। अब जैसे यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मेरी नॉन जीरो एंट्री है, इधर 2 है, तो आगे कुछ भी है। तो अब मेरे पास नेक्स्ट जो नॉन जीरो एंट्री हो वो इस जगह पे हो, मैं ए लिख देता हूँ। नेक्स्ट रो में यहाँ पे हो, मैं बी लिख देता हूँ, और इस तरह मूव करें। अब ये एग्जैक्टली मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उससे देखते हैं। दैट इज A is equal to Aij is an echelon matrix if there exist non-zero entries ऐसे। कैसे, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनका मैट्रिक्स लिखूं। ये आपने लिखा, पहली एंट्री है आपकी A1 J1। अब दूसरी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, A2 J2। और इसी तरह मूव करते हुए मैं डायगोनली लिख रहा हूँ, ये A R J R इस तरह आ जाए। इससे पहले यहाँ भी ज़ीरो हो, यहाँ पे नेक्स्ट ये भी ज़ीरो हो, और ये अगर हमने वो डायगोनली किया हुआ है लास्ट पे, तो ये लास्ट वाला इस तरह आ जाए। बाकी इन एलिमेंट्स की कोई कंडीशन नहीं है, ये क्या होंगे, सिर्फ ये कंडीशन है हमारे पास कि ये नंबर से ज़ीरो होने चाहिए। अगर ऐसा मैट्रिक्स होगा तो उसे हम कहेंगे एकिलान मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये सारे नंबर्स ज़ीरो होंगे, उसे हम कहेंगे एकिलॉन मैट्रिक्स। अगर मैं इसे वर्बल लैंग्वेज में कहूँ तो ये है, आपके पास अगर फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं है, फर्स्ट एंट्री ज़ीरो नहीं है, तो सेकंड रो में पहली एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, थर्ड रो में पहली दो एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, फोर्थ रो में पहली थ्री एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस तरह अगर आप मूव करेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे एकिलान मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है। एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग इज एन echelon मैट्रिक्स whose pivots have been circled। ये इसके pivots हैं। अब मैं इसको मजीद से बना देता हूँ। यहाँ पे चले पहले ये देख लेते हैं जो इसने बनाया है। इसके मुताबिक ये है कि ये इसका पिवट एलिमेंट है। अगर ये फर्स्ट में ये एक ज़ीरो है, तो नेक्स्ट में दो ज़ीरो होने ज़रूरी थे, तीन हो जाएं इट्स ओके, चार हो जाएं इट्स ओके, लेकिन मिनिमम टू ज़ीरो होने चाहिए थे। मीन इस पिवट एलिमेंट के नीचे ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और दे दिया, नेक्स्ट नंबर के नीचे भी जीरो है, इट्स ओके, ये मतलब एक्स्ट्रा में आ गया। ना भी होता ये थ्री यहाँ से भी शुरू कर देता, तो फिर भी ये हमारे पास एकिलान मैट्रिक्स होता। अब यहाँ से उसने नेक्स्ट मूव कर दिया है, तो नेक्स्ट पे ले जाए। ये इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसी भी रो का, उसे हम कहते हैं पिवट एलिमेंट। और लास्ट जो पूरी रो जीरो है वो आपने नीचे लिख दी। तो अब यहाँ पे लिखा है, ऑब्जर्व दैट द पिवट्स आर इन द कॉलम C2 3 4 7, C2 4 6 7, and each is to the right of one above. Using the above notation, the pivots are, तो pivots एलिमेंट क्या बन गए,
अगर इसके मुताबिक कहेंगे A1 J1 इज 2, A2 J2 इज इक्वल टू 3, और ये आ जाएगा A3 J3, A4 J4। ये आपने सारे पेवेट एलिमेंट्स के बारे में लिख दिया। वेयर J1 इज इक्वल टू 2, J2 इज इक्वल टू 4, J3 इज इक्वल टू 6। 6 का मतलब सिक्स कॉलम, ये कॉलम नंबर आपका 6। ये जो J6 आया है, J3 यहाँ पे था ना, J3 इज कॉलम नंबर 6। एलिमेंट की बात नहीं हो रही, एलिमेंट 5 है, वो आपका पेवेट एलिमेंट है। तो ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन जाएगा कि हम पेवेट किसको कह रहे हैं, या J2 J3 किसको कह रहे हैं। ये जो J3 लिखा गया, ये J3 आपका ये वाला एलिमेंट है। इस एलिमेंट में कॉलम नंबर जो है वो आपका ये J है। ये J3 इज इक्वल टू 6th कॉलम, और ये 7th कॉलम। J4 इज इक्वल टू 7। हेयर R इज इक्वल टू 4 के आपका ये मीन जो नंबर दिए हुए हैं, टोटल आपके पास कितने पेवेट एलिमेंट आए हैं, वो 4 है। ये हमारे पास एक्िलान फॉर्म है। कोई यहाँ पे बात पूछना, बस कैनोनिकल फॉर्म, रॉ कैनोनिकल फॉर्म। अब उसकी कंडीशंस क्या है, a matrix A is said to be in raw canonical form or raw reduced echelon form if it has an echelon matrix, that is if it satisfies the above properties 1 and 2 and if it satisfies the following additional two properties। पहली दो प्रॉपर्टीज भी और नेक्स्ट टू भी। पहली दो तो आ गई जो सामने आई थी, अब नेक्स्ट टू तो क्या कहते हैं, ईच पेवेट लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इज इक्वल टू 1। पहले में पेवेट एलिमेंट की कोई कंडीशन नहीं थी कि वो क्या है, यहाँ पे क्या है कि ईच पेवेट एलिमेंट लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इज इक्वल टू 1, पेवेट एलिमेंट 1 होना चाहिए। ईच पेवेट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम, और वही पेवेट एलिमेंट अपने पूरे उसमें कॉलम में नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले वाली कंडीशन तो आ गई, पहले मैट्रिक्स की पहले जो दो थी एक्िलान की कंडीशन तो आ गई कि ये 2 है, इसके बाद नीचे 2 0 होने चाहिए थे, 3 आ गए, ओके। और नेक्स्ट में एक और यहाँ पे 0 होना चाहिए था, वो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ पहुंच गया। अब ये जो मैट्रिक्स है ये एक्िलान तो है, ये एक्िलान तो है। नेक्स्ट को देखिएगा, एक्िलान है, रिड्यूस में बाद में आता हूँ। यहाँ भी देखिए ये 1 है, यहाँ पे 1, ये भी रिड्यूस हो गया, सॉरी एक्िलान हो गया। अब यहाँ पे ये नॉन जीरो एंट्री, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, एक ज्यादा है पहले से, तो ये भी आपके पास एक्िलान हो गया। अब ये तीनों एक्िलान मैट्रिसेस हैं। अब नेक्स्ट देखना है क्या ये रिड्यूस्ड एक्िलान है, रिड्यूस्ड एक्िलान या रॉ कैनोनिकल फॉर्म, दोनों एक ही नाम है। तो रिड्यूस्ड एक्िलान फॉर्म ज्यादा चलता है। तो अब आपने बताना है क्या रिड्यूस्ड एक्िलान है या नहीं। अगर उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि फर्स्ट पेवेट एलिमेंट जो है, हर एक का जो पेवेट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो इसमें 1 है नहीं, ये भी 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन ही इसने ओबे नहीं की। इसका मतलब ये फर्स्ट, अगर इसको मैं थर्ड कंडीशन कह देता हूँ, थर्ड कंडीशन के हिसाब से ये फेल हो गया, ये एक्िलान था, रिड्यूस्ड एक्िलान नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ईच पेवेट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम, ये यहाँ भी फेल हो गया। जब ये मैं 6 देखता हूँ तो 6 के ऊपर ये 2 नॉन जीरो एंट्रीज दी हुई है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस्ड एक्िलान नहीं है। ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन जरूर होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर तो अलग ही केस होगा ना। अदरवाइज ये आपके क्वेश्चन जरूर होगा कि आपके पास मैट्रिसेस दिए होंगे, उनके बारे में पूछा होगा एक्िलान कौन सा है, रिड्यूस्ड एक्िलान कौन सा है। अच्छा, अब आ जाए सेकंड पे। सेकंड में 1, अब देखिए फर्स्ट एंट्री इसके मुताबिक 1 होनी चाहिए थी, 1 हो गई, पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी क्या थी, यहाँ भी पेवेट एलिमेंट 1 होना चाहिए था, हो गया। इसका मतलब कंडीशन 3 फुलफिल हो गई सेकंड मैट्रिक्स के लिए। थर्ड के फोर्थ एंट्री क्या है, ईच पेवेट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। तो क्या ये अपने कॉलम में ओनली नॉन जीरो है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इस पे चौथी कंडीशन फेल हो गई। इसका मतलब ये है ये भी रिड्यूस्ड एक्िलान नहीं है, ये भी रिड्यूस्ड
एक्लान नहीं है। अब आ जाए थर्ड पे, फर्स्ट एंट्री 1 है, ओके, यहाँ पे ये एंट्री नेक्स्ट चली गई, ये उसके आगे चली गई, सारे पेवट 1 हैं, ओके गुड। अब आपने देखना था क्या हर पेवट एलिमेंट अपने कॉलम में अकलौता नॉन जीरो एंट्री है, तो ये यूनिक नॉन जीरो एंट्री है, तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड एक्लान मैट्रिक्स आ गया। इन तीनों में रिड्यूस्ड एक्लान कौन सा हुआ, ये वाला। पहले में कंडीशन कौन सी फुलफिल नहीं हो रही थी, थर्ड वाली। थर्ड क्या थी कि जो नॉन जीरो एंट्री है वो 1 होनी चाहिए थी, पेवट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए था, तो इसमें नहीं है। इसमें पेवट एलिमेंट तो 1 था, लेकिन हर पेवट के ऊपर नीचे 0 नहीं था, और इसमें थर्ड केस आ गया। देखिएगा इसने भी यही लिखा है, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, ये एग्जैक्टली यही बात लिखी होगी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है जी। ओके, यहाँ पे ये उसने वो सारे वही लिखी हुई थी कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सपोज अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, कैसे करते हैं। सपोज ए इज अ मैट्रिक्स विद रोज R1 to M, द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो इंटरचेंज कर सकते हैं। रो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, इंटरचेंजिंग रोज RI एंड RJ, दिस मे बी रिटन एज इंटरचेंज RI एंड RJ आर, ये मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली लिखेंगे। आर आई, ये डबल इम्प्लाइज कह देते हैं इसे, आर जे आपने रिवर्स में लिख दिया दोनों को, हमने इंटरचेंज कर दिया। अच्छा यहाँ पे देखिए आई और जे लिखा है, 1 2 नहीं लिखा। आई जे का मतलब ये है कि आप कोई भी रो किसी से भी इंटरचेंज कर सकते हैं। आई और जे पे कंडीशन नहीं है, कोई भी हो सकते हैं। नंबर 2 क्या है, रो स्केलिंग, रिप्लेस रो आर आई बाई ए नॉन जीरो मल्टीपल के आई of itself. This may be written as replace ri by kri, और k जीरो नहीं होना चाहिए, या kri मीन सिंपली आप किसी रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रो स्केलिंग। थर्ड क्या है, रो इंटरचेंज। ये भी आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है। मैंने इन तीनों ये फॉर एग्जांपल ये दे के पूछ लेता हूँ कि ये रो इंटरचेंज था, रो स्केलिंग थी, रो एडिशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसने दो काम इकट्ठे किए। एक रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट किसी रो में ऐड कर दिया, फिर ऐड करने के बाद चेंज किया किसी एक रो से, इसको हम कहते हैं रो एडिशन। अब थर्ड पे नेक्स्ट जो है, रिप्लेस आर जे बाय द सम ऑफ मल्टीपल के आर आई ऑफ अ रो आर आई एंड अ नॉन जीरो मल्टीपल के प्राइम आर जे ऑफ इट सेल्फ, दिस मे बी रिटन एज। तो कहते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं, ये वही बात है, किसी दो को मल्टीप्लाई करके कोई थर्ड वन के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। रो इक्विवेलेंस, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है, आप रो इक्विवेलेंस करेंगे और रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज जो होती हैं वो उसका रैंक होता है। चेक कर लेते हैं डेफिनेशन के तौर पे क्या है। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट टू अ मैट्रिक्स बी रिटन एज दिस इफ B can be obtained from A by a sequence of elementary row operations। आप रो इक्विवेलेंस किसे कहते हैं, या रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कैसे किसे कहते हैं, कि एक मैट्रिक्स जब आप मल्टीपल या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बाद फाइंड करें, मतलब ए से अगर आप बी बना सकते हो कुछ भी जमा तफरीक करने से, मल्टीप्लाई करने से, ये ऊपर वाले रो ऑपरेशन करने से, तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो इक्विवेलेंस। In the case that B is also an echelon matrix, B is called the echelon form of A। अगर B जो है हमारा वो echelon matrix बन जाए तो हम उसे कहेंगे ये A की echelon form है। The following are two basic results on row equivalence। क्या है जी, थ्योरम दिया है, suppose A is equal to Aij and B is equal to Bij are row equivalent echelon matrices with respect to pivot entries। उनकी पेवेंट एंट्रीज के हिसाब से ये एक्लान हूँ। देन ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दैट इज आर इज इक्वल टू एस, एंड द पेवेंट एंट्रीज आर इन द सेम पोजीशन, दैट इज J1 इज इक्वल टू K1, J2 इज इक्वल टू K2। फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास रो इक्विवेलेंट एक्लान मैट्रिसेस है।
नेक्स्ट दिया है इसी का थ्योरम जो है, एवरी मैट्रिक्स ए इज रो इक्विवेलेंट टू अ यूनिक मैट्रिक्स इन रो कैनोनिकल फॉर्म। रो कैनोनिकल फॉर्म में क्या है, या इसे मैं रो कैनोनिकल की बजाय वर्ड यूज करूंगा रिड्यूस्ड एक्विलान फॉर्म। पहले में ये बात नहीं है कि वो यूनिक होगा। एक्विलान के लिए, ये एक्विलान मैट्रिक्स के लिए ये यूनिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन एवरी मैट्रिक्स ए इज रो इक्विवेलेंट टू अ यूनिक मैट्रिक्स इन रो कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है जी। ओके जी, द प्रूफ्स ऑफ द अबव थ्योरम विल बी पोस्टपोन्ड टू चैप्टर 4। द यूनिक मैट्रिक्स इन थ्योरम 3.8 is called row canonical matrix of